हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे देव गंधवी के बारे में। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़े होंगे कि हाँ भाई फेक है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं इन डेप्थ में बताने वाला हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे अमेजन का रेप्लिका बना दिया फ्लिपकार्ट और उबर का रेप्लिका बना दिया ओला, ऐसे ही सेम ये भी भाई किसी का रेप्लिका है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देव गंधवी के बारे में। भाई बिलोंग करता है कहाँ से? टिपिकल गुजराती। जो तुमको वीडियोस दिखेंगे ना उसमें भी सारे एक चीज़ कॉमन मिलती है, गुजरात का ही बंदा होता है। तो भाई ये भी बंदा गुजरात कच्छ से बिलोंग करता है। टिपिकल वही सारी चीज़ें कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, खाने का पैसा नहीं था, ये वो सारी चीज़ें चलती है। तो भाई 2 कंपनी चलाता है और अभी शायद पुणे में रहता है। पहला है देव गंधवी प्रोडक्शन, ये 2021 में स्टार्ट किया था और 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था देव गंधवी क्रिएशन करके ये। और जब भी तुम इंडिया में देखोगे तो तुमको अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग कंपनीज को डालना पड़ता है ताकि तुम कैश फ्लो मेंटेन करो और थोड़ा कंपनी को निगेटिव में दिखाओ ताकि तुमको टैक्स थोड़ा कम भरना पड़े और सारी चीज़ें। 2016 में इसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। ये कंटेंट क्रिएशन उससे पहले नहीं करता था, उससे पहले ये सेल्समैन था। 2003 में इसने करियर स्टार्ट किया अपना। 2003 में बीपीओ में, मतलब बीपीओ पता है सबको। बीपीओ जो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एसबीआई या फिर इससे भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आउटसोर्स करते हैं। टेलीकॉलर या कॉलर जो कस्टमर सर्विस के बंदे होते हैं वही सेम बंदा भी यहीं से स्टार्ट किया। 3 सालों तक उसने बीपीओ में काम किया और उसके बाद ये स्विच हुआ, सेल्स गाय बना 2006 में। 10 सालों तक, 2000 मतलब 2006 से 2016 तक, मतलब 10 सालों तक ये सेल्समैन रहा है। और 2016 में इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्टिंग में देखोगे ऐसे ही सेल्स के टिप्स देता था कि कैसे बात करें। कंटेंट थोड़ा वैलिड तुमको लगेगा कि हाँ भाई 10 सालों से सेल्समैन है तो अच्छा ही बताता होगा। लेकिन इसके पास एक जो सबसे सॉलिड टूल था वो था इंग्लिश। भाई अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती तो भाई तुमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तुमको सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है ना तभी तुम 90% इंडियन से अबव हो। तो भाई अगर तुम इंग्लिश नहीं बोलते तो इंग्लिश पे ध्यान दो, क्योंकि ये बंदा ना सारा करियर जो है इसका इंग्लिश पे ही टिका है। इसको भी इतना हाई एंड इंग्लिश नहीं आती, लेकिन थोड़े बहुत जो सेल्स कॉल्स वगैरह करते हैं या फिर तुम क्लाइंट्स मीटिंग होती है सेल्स में, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स मीटिंग होती है सेल्स में, इसमें थोड़ा इंग्लिश में ही बात करना पड़ता है। तो इससे थोड़ा बहुत इसने अच्छा खासा सीख लिया। तो 2016 में इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब पे सेल्स का टिप्स एंड ट्रिक्स देता था और अच्छा खासा इसका चल रहा था। इसको सडनली एक बंदा दिखा, नाम क्या था? डैन लॉक। डैन लॉक को नहीं जानते तो भाई उसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो डैन लॉक दिखा, इसको बंदे ने फॉलो करना स्टार्ट किया कि बंदा करता है क्या नहीं। और 1 सालों के अंदर मतलब 2017 में इसने स्टार्ट कर दिया सेलिंग ड्रीम्स। वैसा सेम इसने भी स्टार्ट कर दिया, लोगों को सपने बेचने लगा, लेकिन अपना जॉब नहीं छोड़ा था। मीनवाइल जब तुमको बोलता है कि 95 छोड़ दो, भाई ने 2017 से 2003 से स्टार्ट किया 2006 में, फिर 2006 से सेल्स गाई रहा 2016 तक, मतलब तभी तक अब इसने जॉब नहीं छोड़ी है, अभी भी कर रहा है। 2017 में इसने लोगों को ड्रीम्स बेचना स्टार्ट किया कि तुम अमीर बनो, तुम भाई इतना गरीब क्यों हो और ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो। 9 to 5 कर रहा था उस टाइम भी, लेकिन लोगों को सपने बेचना स्टार्ट कर दिया था तभी से। फेसबुक एड, गूगल एड तभी से चलाना स्टार्ट कर दिया भर के, और लोगों को वेबिनार में बुलाता था, ऐसे मोटिवेट करता था कि तुम ये 9 to 5 कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर। भाई खुद कर रहा है लेकिन तुमको बता रहा है कि तुम गलत जगह फंस चुके हो। जब इसका वेबिनार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो भाई क्या करता है 2018 में जॉब छोड़ता है 9 to 5। 2018 तक जॉब किया भाई, याद रखना तुम लोग। और 2018 के बाद ये 9 to 5 अपना पूरा जॉब छोड़ देता है, वेबिनार स्टार्ट कर देता है। वेबिनार फुल टाइम वेबिनार, 2 घंटे का वेबिनार, 3 घंटे का वेबिनार, वहाँ से लोगों को ड्रीम्स भेजना स्टार्ट कर दिया। ये इसका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है कि 2019 में भाई खुद का नाम से एक अलग वर्ड ही लेके आता है, पैशनप्रेन्योर। तो भाई का वीडियो वगैरह देखोगे तो उसमें बोलेगा कि समबडी हु बिल्ड अ बिजनेस अराउंड देयर पैशन इज पैशनप्रेन्योर, मतलब खुद का वर्ड बनाया है और लोगों को चेप रहा है कैसे। और बड़े बड़े सेमिनार्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स करने लगे 2019 के बाद। जैसे अलग अलग टर्म्स होता है, लाइक खुद के लोग टर्म्स बना लेते हैं कि तुम ये करो और ऐसा बन जाओ। ऐसे ही सेम बंदे ने क्या किया, पैशनप्रेन्योर छपवा दिया हर जगह। पैशनप्रेन्योर 9 to 5 क्यों कर रहे हो, पैशनप्रेन्योर करो, खुद के पैशन के अराउंड बिजनेस बिल्ड करो। बिजनेस कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सेम वर्क कर रहे हैं। तो भाई इसका पहले बता देता हूँ फनल कैसे काम करता है। इसने पहले स्टार्टिंग में जो लोगों ने फनल बनाना स्टार्ट किया ना, तो भाई ये इसमें टॉप में था उस टाइम पे। 99 रुपये में वेबिनार में बुलाता था, 10,000 का बेचता था, उसके बाद 20,000 का, उसके बाद 1 लाख का, इसके बाद 2 लाख का। ऐसे ही ये बहुत सारे बंदे भी हैं जो अभी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आजमा के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं।
सेम कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है। तुमको 99 रुपये तुम पे करते हो, तुम जाते हो उनके वेबिनार में, 3 घंटे तुमको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब 1 घंटे तो तुमको ऐसे बताया जाएगा अपना खुद का स्टोरी, मैं कितना गरीब था जैसे तुम हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ये सारी चीज़ें, और तुमको 9 to 5 करने की ज़रूरत नहीं है। डेली 2-3 घंटे काम करो, ऐश करो, मौज करो, यही सारी चीज़ें चलती है। उसके बाद तुमको 10,000 का कोर्स बेचा जाता है, उसके बाद 20,000 का, उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक जाता है। लेकिन ऐसे ही उनका फनल चलता है। और फनल में मेन 3-4 बातें जो MLM वाले भी दोहराते हैं, कोई भी जो भी स्कैम करते हैं ना, सारी चीज़ें दोहराते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ऐसे बड़े हो जाना और अपने माँ बाप को खुशी देना, ये सबका वही सपना है। जो सबका सपना जो कॉमन है वही तुमको परोस दिया जाता है कि तुम्हारा सपना ये है, तुम पूरा एक ही जगह से कर पाओगे। कैसे? पैशनप्रेन्योर। और भाई जो ये पैशनप्रेन्योर है बताता है कि हाउ टू बिल्ड 1 करोड़ इन अ सिंगल ईयर। मतलब ये जो भी इसने अपने वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं ना, वो सारी चीज़ें पहले से करोड़पति थे और उनको दिखा रखा है कि पैशनप्रेन्योर के जरिए करोड़पति बने हैं। तो इसने भाई 2 अलग अलग बुक लिख रखी है। पहला ये है, दूसरा ये 20% स्किल 80% माइंडसेट। किसी कोई भी जेन्युइन बिजनेस होता है, उनका जेन्युइन प्रोडक्ट होता है या फिर जेन्युइन सर्विस होता है, जो सारी चीज़ें वो तुमको डिलीवर करते हैं। लेकिन इनके पास तो है कुछ नहीं, सपने बेच के पैसे कमा रहे हैं बस। और जो भी इनके बुक्स है ना, तुम अमेजन पे रिव्यूज़ देखोगे, तुमको खुद ना खुद पता लग जाएगा कैसा है। तो जो भी इसका बुक है ना, ये 80% माइंडसेट 20% स्किल, तो ये सारी चीज़ें इसने चेपी कहाँ से, 3 लोगों के, एक डैन लॉक है और दूसरा बंदा एक लोपेज करके जो भी है, और तीसरा गैरी वी। इन तीनों के अलग अलग बुक्स का कॉम्बिनेशन लेके और खुद का चेप दिया है एक अलग बुक। मतलब खुद से लिखी भी नहीं है बुक्स और अपने नाम से बुक पब्लिश करा लिया है। इसके अलावा ये सेकंड बुक है, इसका भी तुम रिव्यू देख सकते हो, ऐसा ही है। तो सेम इन्होंने कॉपी पेस्ट मारी है। और ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, पैदा कहाँ से हुआ बंदा? इनका शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? एक डैन पेना नाम का एक बंदा है, यहाँ से इसने सारी चीज़ें स्टार्ट करी है। और इसके बारे में भी हम एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कैमिंग चीज़ें स्टार्ट किया है। इसके नीचे इतने सारे बंदे थे। एक बंदा था डैन लॉक, मतलब इनके ये सारे सन हैं और ये डैन लॉक है। डैन लॉक का जो बेटा बना है वो है देव गंधवी। और देव गंधवी ने क्या किया है, ये जो है ना पेना, इसी का कॉपी किया है। ये वेबसाइट में देखो तुम, दोनों वेबसाइट एकदम सिमिलर है, यहाँ तक कि यहाँ का कलर, फॉन्ट, सारी चीज़ें फिग्मा भी कॉपी कर लिया है, सेम टू सेम। क्योंकि इसने सारे लोगों को बाईपास करके देव गंधवी ने सोचा है कि जो डैन पेना है उसी का कॉपी करते हैं, क्योंकि सब जो सारी चीज़ें स्टार्ट करी है ना, इस बंदे ने ही स्टार्ट करी है सारी चीज़ें। इनके ये सारे सन हैं, उसमें एक डैन लॉक था और डैन लॉक के सन जो है वो है देव गंधवी, जो सारी चीज़ें डैन पेना से ही कॉपी करके स्कैम चला रहे हैं। इनका टारगेट क्या होता है? इनिशियल टारगेट यही होता है जो भी स्कैमर होते हैं कि हम एड 100 लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें 1% कन्वर्जन चाहिए। मतलब 100 लोगों को दिखा रहे हैं, एक बंदा चाहिए, 100 में से 1। बाकी ये बोलते हैं कि तुम लोगों को उन लोगों को हटाओ। जैसे MLM में क्या होता है, वैसे बोलते हैं MLM में कि तुमको 4 बंदे नहीं मिल रहे। जो मरा हुआ आदमी को 4 बंदे मिल जाता है, तुमको नहीं मिल रहे 4 बंदे। और इसके अलावा भाई इसके तुम कंटेंट देखोगे ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह तुमको कॉपीड कंटेंट मिलेंगे। लाइक तुमको जो हेडिंग होता है ना, लाइक कंटेंट का लाइक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, सेम कॉपीड ये मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे। मतलब एक भी चीज़ खुद से नहीं बनाया ये। सेम लाइक जो फिनटेक इन्फ्लुएंसर है ना, तुमको फिनटेक इन्फ्लुएंसर बनना है तो क्या करो, कॉपी स्टार्ट कर दो, 100 से 200 कंटेंट कॉपी मार के बना दो, तुम बन गए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, फिन इन्फ्लुएंसर, जो भी बोल लो इसको। सेम भाई भी करता है, इतना ज़्यादा कॉपी मारता है, आज तक कॉपी मारता है। ये सेम थिंग है भाई, क्विक रिच स्कैम। ऐसे जितने भी स्कैम चल रहा है, इसमें फंसना बंद कर दो। तुम क्विक रिच कभी भी नहीं बन सकते, और बन भी सकते हो तो वो पैसे ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। मेहनत से जो भी चीज़ें चल रही है वो चलाओ अच्छे से। साइड हसल करना है बिल्कुल करो, पैसे भी इनकम थोड़े बहुत कमाना है कमाओ, लेकिन ये सारे शॉर्टकट मत ढूंढो भाई कि शॉर्टकट से तुम एक रात में करोड़ों आ जाएगा, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर अपने आप पे विश्वास रखो, मेहनत करते जाओ, पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हो तो साथ में अपना जो भी कर रहे हो, जॉब वगैरह या फिर बिजनेस वगैरह, वो भी करते रहो, साथ में चलाते रहो। और इंटरनेट का ज़माना है, कंटेंट क्रिएशन में आओ, या फिर तुमको थोड़े बहुत डिजिटल स्किल्स वगैरह है तो थोड़े बहुत चीज़ें अपना इधर उधर का करके कमा सकते हो अच्छे खासे पैसे। लेकिन तुम जैसे शॉर्टकट्स में जाओगे, तुम स्टार्टिंग में 99 रुपये से शुरू हुआ और लास्ट में वो तुमको एंड अप ऐसा होएगा कि ये 10,000 दो, फिर 20,000 दो, फिर 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो। एंड अप ऐसा होएगा कि तुम लोन लेके पैसे दे रहे हो। मतलब ये लोग EMI सर्विस भी ऑफर करते हैं कि तुम ये खरीद लो EMI पे। EMI तो तुम भरते रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो ऐसे शॉर्टकट्स में बिल्कुल मत पढ़ो। अगर तुमको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना किसी के बंदे के बारे में, उस बंदे का नाम लिखो, आगे स्कैम लिख दो, गूगल पे जाओ, उस बंदे का नाम स्कैम, बस
तुमको उसके बारे में भर भर की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें भी समझ में नहीं आती ना तुमको, तो मुझको फॉलो कर लो और मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फॉलो करके डीएम कर दो। कोई चीज़ तुमको सीखनी है और समझ में नहीं आ रहा कि स्कैम है कि नहीं है, मैं बता दूंगा। इसके अलावा भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इंडिया में आजकल, और लोग इस पर लोग कमेंट्री भी कर रहे हैं कि इस पर भी वीडियो बनाओ। तो अगर भाई तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।